अगर आपके पास पैसे की कोई सीमा नहीं है तो फिर आप क्या खरीदेंगे? एक हीरे से सजी कार या फिर एक सैकड़ों डॉलर के कबूतर के बारे में आपका क्या ख्याल है? खैर, दुनिया भर के अरबपतियों ने इस तरह की चीजें पहले से ही खरीद ली हैं और मुझे यकीन है कि इस सब के बाद भी उनके पास ऐशो आराम से भरा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त धन बचा हुआ है। जब आपके पास बहुत अधिक पैसा होता है तो फिर आप दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों द्वारा खरीदी गई इन 10 सबसे विचित्र वस्तुओं से प्रेरणा ले सकते हैं। नंबर 10, एलियन लाइफ की खोज। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह से परे भी कहीं पर जीवन है? खैर, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं होंगे। एक रूसी अरबपति यूरी मिलनर परग्रही जीवन की खोज में इतना रुचि रखते हैं कि उन्होंने अनुसंधान पर अपने स्वयं के धन का 10 करोड़ डॉलर खर्च किया है, ये देखने के लिए कि ब्रह्मांड में क्या कुछ मौजूद है। स्टीफन हॉकिंग के साथ टीम बनाकर उन्होंने प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू स्टार शॉट की शुरुआत की है, जिसमें अगले 20 वर्षों तक 10 करोड़ मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकने की लाइट सेलिंग तकनीक का उपयोग करने वाले छोटे स्टारशिप उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अजीब है ना? इन उपकरणों में पास के ग्रहों और तारों की छवियों को कैप्चर करने की क्षमता होती है और इनके इस्तेमाल से अल्फा सेंटोरी नामक निकटतम तारा प्रणाली से डेटा कैप्चर करने की योजना बनाई जा रही है, जो लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। वहां पहुंचने के लिए इन उपकरणों को 20-30 साल लगने का अनुमान है और इतना ही नहीं, इनके सफल आगमन की सूचना को धरती तक पहुंचने में भी 4 साल का वक्त लगेगा। और कौन कह सकता है कि इन्हें वहां कोई अन्य जीवन मिलेगा भी या नहीं, लेकिन ये ख्याल 10 करोड़ डॉलर या लायक जरूर था, है ना? नंबर 9, आज तक का सबसे महंगा कबूतर। आप एक कबूतर पर कितना खर्च करेंगे? ठीक है, मुझे पता है ये काफी अजीबोगरीब सवाल है, बल्कि शायद इस बात की ज्यादा संभावना है कि आप इन गंदगी फैलाने वाले पक्षियों से छुटकारा पाने के लिए भुगतान करना पसंद करेंगे। इसलिए शायद आपके लिए ये आश्चर्य की बात हो सकती है कि साल 2013 में इन पर 4 लाख डॉलर चीनी व्यापारी गाओ फॉक्सिन द्वारा खर्च किए गए। ये शायद सुनने में काफी आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन कबूतर रेसिंग एक बहुत ही आकर्षक खेल है। इसमें शामिल होने के लिए उत्साही लोग उन पुरस्कृत कबूतरों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं जो सबसे कम समय में सबसे दूर तक की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन भी इसमें भाग लेते हैं। उनकी इस खेल में रुचि तब से है जब एक बार एक बदमाश लड़के ने उनके पालतू कबूतर की गर्दन तोड़ दी थी और उसके बाद से अब वो खुद कबूतरों के एक विशाल संग्रह के मालिक हैं। बेल्जियम के एक ब्रीडर द्वारा यूरोप में एक नीलामी की गई थी जिसमें 1 साल की आयु वाले एक कबूतर को बहुत अधिक कीमत पर पेश किया जा रहा था और विभिन्न देशों के बहुत सारे लोग इसके लिए बोली भी लगा रहे थे, लेकिन गाओ ने लगभग 4 लाख डॉलर की अपनी बोली के साथ इसको नीलामी में जीत लिया। अब वो इसके प्रयोग से और अधिक रेसिंग कबूतरों का प्रजनन करके उन्हें नीलाम करने की योजना बना रहा है। इन कबूतरों की कीमतें पिछले कुछ वर्षों के अंदर चीन में दोगुनी हो गई हैं। मुझे यकीन है कि गाओ जल्दी ही अपना पैसा वापस भी कमा लेगा। अपने इस कबूतर पर इतना खर्च करने के बाद भी गाओ के पास शायद अभी कुछ और कबूतर खरीदने के लिए पर्याप्त धन होगा। नंबर 8, अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला। एक अरब शेख ने सचमुच दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का फैसला किया और वो भी इस तरह से जिसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमद बिन हमदान अल नाहयान ने रेत में अपना नाम इतने बड़े अक्षरों में लिखने का फैसला किया जिसको वो अंतरिक्ष से भी देख सके। उसने अल फतेसी द्वीप पर रेत में अपना नाम स्केच करने का विचार बनाया था। ये निश्चित रूप से एक मुश्किल काम था। 1000 मीटर ऊंचे और 2 मील लंबे इस ग्रेफिटी के बड़े टुकड़े को बनाने में उसके कारीगरों को कई सप्ताह लग गए, लेकिन ये टुकड़ा इतनी अच्छी तरह से सोच समझ कर बनाया गया कि हमद ने ये भी सुनिश्चित कर लिया कि उसका नाम कभी भी ना मिटे, बल्कि उसके बजाय नाम के अक्षर जलमार्ग बनाए जाएं, जो किसी भी आवर्ती ज्वार को खुद में सोख सकें। हमद, जिन्हें इंद्रधनुष शेख के रूप में भी जाना जाता है, हमेशा से शानदार चीजों के प्रेमी रहे और सार्वजनिक बयान भी देते रहे। संपत्ति के नाम पर केवल सऊदी किंग से नीचे दूसरे स्थान पर हैं। हमद के पास 200 से अधिक कारें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक और यहाँ तक कि एक ऐसा मोटर घर है जो पृथ्वी के जैसा दिखता है और आकार में पृथ्वी का 1 मिलियन हिस्सा है। हालांकि हमद ने इस ग्राफिटी से दुनिया पर अपनी कभी भी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी है। इसके बाद भी भविष्य में वो और क्या भव्य पैमाने पर लेकर आएंगे, ये केवल समय बता सकता है। नंबर 7, अद्वितीय हेयर कट। जब हम अपने बालों की बात करते हैं तो हम सभी की व्यक्तिगत प्राथमिकताएं होती हैं। आप में से कुछ ने केवल विश्वसनीय स्टाइलिस्टों को अपने बालों को छूने दिया होगा, कुछ इन्हें खुद काट लेते होंगे और कुछ ने तो बहुत पैसे भी खर्च किए होंगे ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि वे किस तरह के बाल कटवाना चाहते हैं। अगर इनमें से आखिरी समूह की बात की जाए तो ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया ने ठीक यही किया। एक बार के बाल कटवाने पर सुल्तान ने लगभग 21,000 डॉलर खर्च किए, जो कि कुछ वर्षों तक अधिकांश लोगों के लिए किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन होता। आमतौर पर केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसे सुल्तान के बाल काटने की अनुमति होती है और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केन मोडेस्टो हैं, जो लंदन के डोरचेस्टर होटल में एक सैलून के मालिक हैं। केन का सुल्तान के बाल काटने के लिए हवाई यात्रा करना सामान्य नहीं है। वो वास्तव में हर 3 से 4 सप्ताह में एक बार ऐसा करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि केन का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। सुल्तान आमतौर पर केन को प्रथम श्रेणी की सीट प्रदान करता है, जो कि लगभग 14,000 डॉलर की कीमत का बैठता है। केन के लिए हर चीज का भुगतान
भुगतान किया जाता है, चाहे वो लग्जरी खाना हो या वहाँ होटल जाके ठहरना। $21,000 के असाधारण उच्च मूल्य के कारण सिंगापुर एयरलाइंस के यात्रियों के बीच स्वाइन फ्लू का फैल जाना था। इस वजह से सुल्तान ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि केन स्वस्थ रहे, इसलिए उसने उसके लिए एक निजी स्वीट में यात्रा करने की व्यवस्था करवाई। नंबर 6, सोने का स्पर्श। कई लोगों के लिए हवाई यात्रा थोड़ा सुविधाजनक हो सकता है जब आप उन लंबे इंतजार के घंटे, तंग बैठने और सीमित जगह में पैरों को रखने के बारे में सोचते हैं। तब जाकर ये समझ आता है कि कुछ लोगों ने उड़ान के बारे में क्यों नहीं सोचा। इस सूची को एक बार फिर से टॉप पर करते हुए ब्रुनेई के सुल्तान हसलन बोल्किया को कभी भी उड़ान के अल्पव्यय वर्ग की समस्याओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में उसे प्रथम श्रेणी में तो क्या, उड़ान भरने के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास अपना खुद का निजी जेट है। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि एक निजी जेट का होना ऐसा भी क्या खास है? क्या अधिकांश अरबपतियों के पास एक नहीं है? भले ही उनके पास इनमें से एक हो सकता है, लेकिन फिर भी एक सोने और क्रिस्टल इंटीरियर वाला प्राइवेट जेट कितनों के पास हो सकता है? पहले तो बोइंग 747-430 की सिर्फ खरीदने के लिए हसनल ने लगभग $10 करोड़ खर्च किए, और फिर उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए $12 करोड़ और खर्च किए कि प्लेन में सुल्तान के लिए शानदार इंटीरियर फिट किया जाए। सोने की दीवारों और सुनहरे लाल क्रिस्टल से बने बॉश विजन को देखकर मुझे यकीन है कि कोई भी इस जेट में प्रवेश करेगा वो इसकी ठाट बाट देखकर चौंक जाएगा। सुल्तान के पास विमानों का एक व्यापक संग्रह है जिसमें 2 एयरबस A430 और 767 शामिल हैं, लेकिन बोइंग 747-430 उसका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे असाधारण विमान है। नंबर 5, ड्रीम कार। क्या आपने कभी फैंसी कार लेने का सपना देखा है? एक हीरे के मर्सिडीज के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है तो मैं आपको ये सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ये वास्तव में मौजूद है और इस पर गर्व करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस अल वलीद बिन तलाल हैं। यहाँ तक कि ये भी अफवाह है कि वो लोगों को इसे छूने के लिए $1,000 चार्ज करता है। फिर भी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के निजी कार्यालय का कहना है कि राजकुमार ने ऐसी किसी हीरे से लैस मर्सिडीज का स्वामित्व कभी नहीं लिया। ये कहा जाता है कि ये कार वास्तव में मर्सिडीज बेंज SL 600 की थी, जिसे 3 लाख गोल्ड शेडो क्रिस्टल में कवर किया गया था। इसे एक जापानी ऑटोमोटिव एक्सेसरीज कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन इस निजी कार्यालय के इस दावे का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमार अपनी दौलत को लेकर पहले भी आलोचना में आ चुके हैं और ये दावा इन्हीं सब आलोचनाओं पर पर्दा डालने के लिए है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वास्तव में राजकुमार की कार है या किसी ऑटो शो का हिस्सा है? जो भी हो, ये तो निश्चित है कि ये कार एक भारी कीमत टैग रखती है। नंबर 4, विलासिता में रहना। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने एक ऐसा घर बनाया है जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी अधिक है, और ये निश्चित रूप से एक राजा के लिए बनाया गया घर है। दक्षिण मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर स्थित 4 लाख वर्ग फीट की प्रभावशाली इमारत पूरे शहर में सबसे ऊंची दिखती है। हालांकि इमारत तकनीकी रूप से केवल 27 मंजिल की है, लेकिन इसकी डबल ऊंची छत के कारण ये वास्तव में लगभग 40 मंजिल की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि घर के इस आकार के कारण इसमें मेहमानों और कर्मचारियों के लिए बहुत सारे कमरे हैं, और यहाँ तक कि प्रवेश कक्ष भी है जहाँ पर सुरक्षा कर्मी, बॉडीगार्ड आराम कर सकते हैं। वास्तव में इमारत में 600 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन बच्चों को अभी भी अपने कमरे खुद ही साफ करने पड़ते हैं जब वे घर पर होते हैं। उन कमरों के अलावा जहाँ मेहमान, परिवार और कर्मचारी आराम से बैठ सकते हैं। इस इमारत में एक स्वास्थ्य स्पा, एक सैलून, एक बॉल रूम, 50 लोगों के लिए बैठने के लिए एक निजी थिएटर, स्विमिंग पूल, योग और नृत्य स्टूडियो और सिर्फ पार्किंग के लिए 6 मंजिल हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको शायद कभी घर छोड़ने की आवश्यकता ही ना हो। अंबानी परिवार इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, लेकिन उसका कारण क्या है? सिर्फ ये कि वो सूरज की रोशनी चाहते थे और ऊपरी कमरे उसके लिए सबसे अच्छे होते हैं। नंबर 3, दा विंची का राज। बिल गेट्स के पास इतनी संपत्ति है कि इससे खरीदने लायक चीजों को ढूंढना मुश्किल है। शायद इसीलिए वो अपने परोपकारी प्रयासों के माध्यम से दुनिया को लाभ पहुंचाने में इतना खर्च करते हैं। 90 के दशक में उन्होंने एक ऐसा निवेश देखा जिसे वे अपना बनाना चाहते थे, और इसे प्राप्त करने के लिए वे कुछ भी भुगतान करने के लिए तैयार थे। गेट्स का हमेशा से ही हर ऐसी चीज को लेकर आकर्षण रहा है जो उनके दिमाग को चुनौती देती है, और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अतीत के एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति को लेकर आकर्षित थे। 1994 में एक नीलामी के दौरान एक पत्रिका को नीलाम किया जा रहा था। उसमें सुप्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंची के काम का ब्यौरा था। गेट्स ने इस पत्रिका पर अपनी नजर गड़ाए रखी, जिसे कोडेक्स लिसेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, और दा विंची द्वारा छोड़े गए रहस्यों को जानने के लिए स्वेच्छा से $3 करोड़ 8 लाख खर्च किए। गेट्स ने कहा कि जिस प्रेरणा के कारण वे पत्रिका से आकर्षित हुए थे, वो दरअसल इसे बनाने वाले व्यक्ति हैं जो हर हाल में बिना किसी भी प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए खुद को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा खुद पर काम करते रहे। यदि आप भी इस पत्रिका को देखना चाहते हैं तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास एक डिजिटल संस्करण है जो दा विंची के द्रव चित्र और उनके दिमाग के आंतरिक कामकाज को दिखाता है। नंबर 2, एक गुफा में घड़ी। घड़ियों को इकट्ठा करना एक लोकप्रिय शौक है, लेकिन इस उदाहरण में एक अरबपति से दूसरे ही स्तर पर लेकर चला गया। और अगर आपको लगता है कि इस 2.4 करोड़ के फ्लिप बट्टे सुपर कंप्लीशन के पॉकेट वॉच को खरीदने की बेनाम बोली लगाने वाले को फालतू में फंसाया गया है, तो एक बार फिर से सोचें। एक सुपर कंप्लीशन घड़ी की तुलना से भी कहीं अधिक जटिल कल्पना कीजिए, और तब आप जिस चीज पर पहुंचेंगे वो अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस द्वारा बनाई गई वो परियोजना होगी जो एक गुफा के भीतर रखी गई घड़ी की फंडिंग कर रही है। ये घड़ी कब पूरी होगी इसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं है, लेकिन एक बार ये समाप्त हो जाने के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये परियोजना
द क्लॉक ऑफ द लाउंज नाउ से प्रेरित है, जिसे डैनी हिलिस ने 1986 में सोचा था। उसका इरादा एक ऐसी यांत्रिक घड़ी बनाने का था जिसे 10,000 वर्षों तक सही समय दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए इसका नाम 10,000 वर्ष की घड़ी है। आप लंदन के साइंस म्यूजियम में अभी भी इसके प्रोटोटाइप को देख सकते हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में फोर्ट मेसन सेंटर के द लॉन्ग नाउ म्यूजियम एंड स्टोर में इसके 2 और हालिया प्रोटोटाइप भी मौजूद हैं। जेफ बेजोस की बेजोस एक्सपेंडिशन भी एक ऐसी ही तकनीकी परियोजना की फंडिंग कर रही है, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ 20 लाख डॉलर से अधिक है, और ये घड़ी 500 फीट नीचे एक टेक्सान पर्वत में बनाई जा रही है, जिसका मालिक खुद बेजोस है। हम ये तो नहीं जानते कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन हमें यकीन है कि गुफा में बनी ये घड़ी देखने लायक होगी और आने वाले 1000 वर्षों के लिए सही समय बनाए रखने में सक्षम होगी। जहाँ तक बात रही उनके ऐसा करने के पीछे के छुपे उद्देश्य की, तो बेजोस बताते हैं कि ये घड़ी हमें विनम्र बनाए रखने के लिए है, क्योंकि ये घड़ी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हम चीजों की भव्य योजना में कितना छोटे हैं, और ये हमारे जीवन का अधिकांश भाग भी इस घड़ी के जीवन के 1% अंश तक ही सीमित है। नंबर 1, पेंटिंग वर्थ अ फॉर्च्यून। एक पेंटिंग पर पड़ी राशि खर्च करना कोई नई बात नहीं है, खासकर बिलियनर्स की दुनिया में। कई लोग चाहते हैं कि उनके घरों को कुशल हाथों और कड़ी मेहनत के साथ चित्रित कला के अद्भुत कार्यों से सजाया जाए। आपने शायद कलाकृति के सुंदर टुकड़े पर पैसा भी खर्च किया होगा, जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कुछ खरीदा जिसकी कीमत 15 करोड़ डॉलर से अधिक हो, भले ही आप एक अरबपति हो? ये चित्र पिकासो के चित्रों में से एक ले रीव के रूप में जाना जाता था, जिसे अरबपति निवेशक स्टीवन कोहेन ने 2013 में खरीदा था। ले रीव 1932 में पाब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई एक तेल चित्रकला है। ये उनकी 22 वर्षीय रखेल मैरी थेरेस वॉल्टर के चित्र को चित्रित करती है। कोहेन को वास्तव में पेंटिंग खरीदने के बाद लगभग 6 साल तक इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि मूल मालिक से खरीदने के बाद इसकी फिर से मरम्मत करवानी पड़ी। दरअसल स्टीव व्यान ने एक बार इसमें अपनी कोहनी घुसा दी थी। मरम्मत करने वाली टीम ने स्पष्ट रूप से एक अच्छा काम किया, क्योंकि पेंटिंग 2006 में 129 मिलियन डॉलर से 2013 में 155 मिलियन डॉलर की हो गई। लेकिन ये कोहेन द्वारा खरीदी गई एकमात्र कलाकृति नहीं है। उन्होंने कलाकार डेमियन हेरस द्वारा टैंक में कैद एक शार्क की मूर्तिकला भी खरीदी थी, और इसका शीर्षक द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ द माइंड ऑफ समवन लिविंग रखा गया। हालांकि ये मूर्ति बिगड़ती हालत के संकेत दिखा रही है, लेकिन इसका मूल्य अभी भी लगातार बढ़ रहा है। ये स्पष्ट है कि कोहेन का कला संग्रह ईर्ष्या करने योग्य है। आपको इनमें से कौन सी खरीदी हुई चीज सबसे ज्यादा विचित्र लगी? अगर आप एक अरबपति होते तो क्या विचित्र चीज खरीदते? मुझे नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।